वेलकम स्टूडेंट्स। सो हमारे चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन का हम आज पार्ट 2 देखेंगे स्टूडेंट्स। पार्ट 2 देखने से पहले पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एनिमल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासिफिकेशन क्या होता है? हम एनिमल्स के सिमिलर क्वालिटीज़ को और डिफरेंट क्वालिटीज़ को लेके एनिमल्स का ग्रुप बनाएंगे और उसकी स्टडी करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे क्राइटेरिया हमने देखे थे कि क्या क्या क्राइटेरिया हम यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए। तो हमने उनमें से देखा था एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? बहुत सी स्टडी करने के बाद पता चलता है कि एनिमल्स में एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमें सपोर्ट करता है, जो उन एनिमल्स के बॉडी को सपोर्ट करता है। तो उस हिसाब से हमने एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो नोटोकॉर्ड के एब्सेंस और नोटोकॉर्ड प्रेजेंस में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स पे हमने कॉर्डेट्स में कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा था स्टूडेंट्स? कि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट रहेगा, उनमें लंग्स प्रेजेंट रहेगा और उनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेंगे जो कि क्या रहेगा? हॉलो रहेगा, खोखला रहेगा। और कहाँ प्रेजेंट होगा? डॉर्सल साइड प्रेजेंट होगा, बैकबोन के साइड प्रेजेंट होगा। और उनमें हार्ट भी प्रेजेंट होगा जो कि उनके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, मतलब आगे वाले पार्ट में, पोस्टीरियर में प्रेजेंट होगा। और फिर हमने नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक देखा था। नॉन कॉर्डेट में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? उनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगा और उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी नहीं प्रेजेंट होगा। हो सकता है उनमें लंग्स प्रेजेंट हो। और अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा और वेंट्रल साइड में रहेगा, आगे साइड में रहेगा। और वो दो रहेंगे। और हार्ट कहाँ रहेगा? डॉर्सल साइड में रहेगा अगर रहेगा तो ये सब हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में। तो अब हम देखेंगे कि और भी क्या क्या नए क्राइटेरिया आए एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए। तो क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ना स्टूडेंट्स, वो बहुत दिन तक फॉलो किया गया एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए। पर उसके बाद हमने नया क्राइटेरिया निकाल लिया जो कि बहुत ज़्यादा बेटर था नेचुरल क्लासिफिकेशन से। तो नया क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स? जिसमें कि पहला जो फीचर्स देखा जाएगा एनिमल्स का वो है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड फीचर्स देखा जाएगा बॉडी सिमेट्री। थर्ड फीचर्स देखा जाएगा जर्म लेयर। फोर्थ देखा जाएगा बॉडी कैविटी। और फिफ्थ देखा जाएगा बॉडी सेगमेंटेशन। तो ये क्वालिटीज़ को देख के, एनिमल्स के इन क्वालिटीज़ को देख के हम उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, उन्हें क्लासीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स, सब क्वालिटीज़ के बारे में देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ आने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहला देखेंगे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो ये आपको 5 याद रखना है। तो पहले हम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको समझना है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ एनिमल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आपके बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है आपके बॉडी का। आपकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो बॉडी होती है ना स्टूडेंट्स, वो ह्यूमंस की बॉडी होती है। तो हम आगे इसका मतलब अच्छे से समझ लेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए बॉडी के हमने 5 ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं। क्या हमने? 5 ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं। तो हमारे बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए 5 ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हमने बनाया है कि उस हिसाब से हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। तो एक एक करके हम उन 5 को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं पहला ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और भी कौन कौन से ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है 5 ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो देखते हैं वो क्या है। वो भी किस पे डिपेंड होते हैं? हमारे बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड होते हैं, किस तरह की हमारी। तो पहला ग्रेड ऑफ सिस्टम है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। सेकंड ग्रेड ऑफ सिस्टम है सेलुलर ग्रेड।
थर्ड है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये पांचों को एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं और इनका मतलब समझने वाले हैं। क्या होता है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या होती है। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। देखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और भी ये चारों भी देखेंगे हम आगे वीडियो में। तो पहले देखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो आपको ये पूरा जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है उसको नोट करते जाना है, खुद के अपने एक नोट्स बनाने हैं। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको उसी टाइम पे वो लर्न हो जाएगा। तो पहले देखते हैं हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक ध्यान रखनी है चीज़ें। जो सेल्स रहता है स्टूडेंट, जो सिमिलर सेल्स रहेंगे और वो सेम काम करेंगे तो वो टिश्यू फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू फॉर्म करेंगे। और सेम टाइप के टिश्यू सेम काम करेंगे तो वो एक ऑर्गन फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, एक ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। और जब ऑर्गन भी बहुत सारे ऑर्गन मिलके सेम काम करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। याद रखना, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे। तो ये आपको याद रखना कि बहुत सारे सेल्स अगर सेम काम करे तो टिश्यू फॉर्म करेंगे, और टिश्यू अगर सेम काम करे तो ऑर्गन फॉर्म करेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन्स अगर सेम काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके आगे हम देखेंगे हमारे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो पहला ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं क्या होता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको नोट है, आपको अच्छे से देखना है और समझना है। तो देखते हैं In unicellular animals, as their body is made up of single cell, all functions are performed by a same cell only. Body organization of unicellular animals is referred as protoplasmic grade organization. तो कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल होता है। तो जो भी उनका काम रहता है, डाइजेशन से लेके उनका जो भी काम रहता है, एक्सक्रीशन तक, खाना खाने तक, न्यूट्रिशन लेने तक का जितना भी काम है उनका सिर्फ एक ही सेल करेगा। वो सिंगल सेल ही उनकी बॉडी रहती है, सिंगल सेल में ही सब होने वाला है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड बोलते हैं। सिर्फ एक सेल रहेगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, एक सेल होने वाला है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार देखेंगे स्टूडेंट्स, इन यूनिसेलुलर एनिमल्स एज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेम सेल ओनली। तो ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होंगे स्टूडेंट्स, और इसमें एक ही सेल, जो उनका जो सेल है एक, वही उनका सब काम करेगा। डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक का सब काम ये एक ही सेल में होने वाला है स्टूडेंट्स। तो आपको समझना है ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो आपको अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल करने वाला है उनका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। तो बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक ही सेल का एनिमल है जिसमें उसका सब काम, सब फंक्शंस है जो भी बॉडी के, वो एक ही सेल में हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट। प्रोटोप्लाज्मिक का एग्जांपल क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल अमीबा। अब देखेंगे हम सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर और एनिमल्स, इफ टिश्यू आर नॉट फॉर्म, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर, अब देखते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, कभी कभी कुछ जो सेल्स रहते हैं तो अलग अलग सेल्स हो जाते हैं और अलग अलग काम करते हैं, पर टिश्यू फॉर्म नहीं करते स्टूडेंट्स। टिश्यू कब फॉर्म करते हैं, जब सेल्स एक ही काम करेंगे, एक ही टाइप का वर्क करेंगे तो टिश्यू फॉर्म होता है स्टूडेंट। बट यहाँ पे जो सेल्स रहेंगे वो अलग अलग टाइप के काम करेंगे, ये वाला सेल अलग काम करेगा, ये वाला सेल अलग काम करेगा, इसलिए यहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं होता है स्टूडेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। तो जिस एनिमल्स में अलग अलग टाइप के सेल अलग अलग काम करेंगे
और वहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेलुलर मतलब सेल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना कि कोई टिश्यू फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर लिखा है मतलब बहुत से सेल हैं, बट वो सेल अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर सेल एक ही काम करते तो वहाँ पे टिश्यू फॉर्म होता था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सेल्स हैं जो वो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल क्या है, फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा हम आगे वीडियो में, दूसरे वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको पहले याद रखना है फाइलम पोरीफेरा है वो इसका एग्जांपल। तो फाइलम पोरीफेरा में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के सेल रहते हैं जो अलग अलग टाइप के फंक्शन करते हैं। तो इनमें टिश्यू फॉर्म नहीं होता है स्टूडेंट, तो इनमें अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शन किए जाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल भी देगा, कॉलर सेल्स हैं, उनका अलग एक फंक्शन है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स दिए हैं तो उनका अलग एक फंक्शन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन केस ऑफ सम एनिमल्स सेल कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू विद द हेल्प ऑफ विच ऑल बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म, सच एनिमल शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलके एक ही चीज़ करते हैं, एक ही काम करते हैं, एक ही फंक्शन करते हैं, तो वहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो जाता है। तो इन एनिमल्स में क्या होता है, टिश्यू फॉर्म होता है और टिश्यू उनके बॉडी का सब फंक्शन करता है। तो हम इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत से सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे और वो टिश्यू क्या करेगा, हमारे बॉडी का फंक्शन करेगा। जो भी एनिमल्स में ये होता है वो उनके फंक्शंस करेगा वो टिश्यू। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो गया है स्टूडेंट्स, और ये टिश्यू क्या कर रहा है, इनके बॉडी का अलग अलग जो भी फंक्शन है वो करेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसमें टिश्यू फॉर्म होंगे और वो टिश्यू बॉडी के अलग अलग और फंक्शन करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया भी हम आगे वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइलम निडेरिया में ज़्यादातर की जो जेली फिशेस रहते हैं ना स्टूडेंट, जेली फिश आपको पता ही होगा, वो इंक्लूड होते हैं। तो इनमें ये जो होता है ये फंक्शन होता है, इनमें अलग अलग टिश्यूज होते हैं जो इनके अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अब हम देखते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन्स। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के टिश्यूज ऑर्गन फॉर्म करेंगे। ऑर्गन कब फॉर्म करेंगे, जब टिश्यूज क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे, एक ही फंक्शन करेंगे। बहुत से टिश्यूज मिलके जब एक ही फंक्शन करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। और ये ऑर्गन क्या करते हैं, ये उन बॉडी का फंक्शंस करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन्स। तो इसमें टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाने वाले हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इसमें ऑर्गन्स फॉर्म होने वाले हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, फ्लैट वॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म होते हैं। तो इनमें बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो चुके हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे फेरिंग्स फॉर्म हो चुका है, आई स्पॉट फॉर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऑर्गन फॉर्म हो चुके हैं, इसके लिए हमसे बोलते हैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। तो अब देखते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं क्या होता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत से ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और वो सेम फंक्शन करेंगे और एक ऑर्गन सिस्टम का ट्रांसफॉर्म होंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, बहुत से ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, अब तक जो भी हमने पढ़ा है और अपने बुक में नोट करना है।
इसी बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये एनिमल में, और हम उसे उस ग्रुप में डाल देते हैं। उस तरह के एनिमल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप सबको पता है। इसका एक एग्जांपल है ह्यूमन बीन। तो जो ह्यूमन बीन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक बहुत से ऑर्गन्स को मिलके बनता है, जो ऑर्गन्स एक ही काम करते हैं। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है, ऑसोफेगस है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस है। तो ये सब ऑर्गन सिस्टम्स, और इन्होंने मिलके क्या किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, और सब एक ही काम करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का। तो जो ऑर्गन्स मिलके एक ही काम करने वाले हैं, तो वहाँ पे वो ऑर्गन सिस्टम क्रिएट कर दे। जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट हो गया, वो उसी तरह हमारे ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट और वेसल्स मिलके सर्कुलेशन करते हैं। उसी तरह एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, किडनीज वगैरह, यूरेथ्रा वगैरह सब मिलके एक्सक्रीशन सिस्टम बनाते हैं। तो उस तरह से ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। तो उस तरह से हमें क्या मिलता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वाले एनिमल्स। तो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम बॉडी सिमेट्री का क्राइटेरिया देखेंगे, किस तरह से बॉडी सिमेट्री होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।